बेंगलोर से ग्रेजुएशन कर रही एक लड़की से दिल्ली में 48 घंटों के अंदर 50 से ज़्यादा वैसे लोग जिनके नाते रिश्ते राजनीतिक से लेकर बड़े कारोबारी से थे, उसके साथ उस तरह से सेक्स कर रहे थे जैसा उनका दिल चाह रहा था। चाहे वो ओरल सेक्स हो या फिर नेचुरल, उस लड़की के साथ वैसे ही हैवानियत की जा रही थी। वो लड़की लाचार थी, विवश थी, वो ऐसे दलदल में फंस चुकी थी जहां से निकलने के रास्ते दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। दरअसल वो लड़की स्टडी के साथ साथ कुछ काम करके अपने पेरेंट्स को मदद करना चाह रही थी। इसी वजह से एक व्यक्ति उसे ऐसी दलदल में ढकेल दिया था जहां से निकलने का सिर्फ एक ही शर्त होता है कि वो लड़की बूढ़ी हो जाए या फिर प्रेग्नेंट। तो दोस्तों, आज के कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है कि महज 15 साल के एक लड़की दिल्ली के बस डिपो से लेकर रेलवे स्टेशन और फिर दिल्ली की अलग अलग गलियों में कई दिनों से भूखे प्यासे काम की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। और देखते ही देखते यही लड़की दिल्ली की लेडी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। वो 5000 से ज्यादा लड़कियों को इंजेक्शन से जवान बनाकर सेक्स रैकेट में उतार दी थी और इस तरह से लग्जरी लाइफ से लेकर लग्जरी गाड़ियों की वो शौकीन हो गई थी। अरबों खरबों की मालिक थी, जिसके चर्चे दिल्ली के कोने कोने में हुआ करते थे। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उस सायरा बेगम की, जिनकी शादी महज 15 साल के उम्र में उसके माता पिता एक ऐसे आदमी से कर देते हैं जो उस सायरा बानो के उम्र से दुगुने उम्र का था। वो सायरा बानो को इस कदर प्रताड़ित कर रहा था, हर रोज सायरा बानो के साथ रेप कर रहा था, उसे इस तरह से प्रताड़ित करके उसे परेशान कर रहा था कि सायरा बानो उससे आजिज हो चुकी थी। और इसी बीच सायरा बानो को ये खबर मिलती है कि उसकी पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस सुनकर सायरा बानो टूट जाती है। उसके नजरों के सामने दूर दूर तक अंधेरा छा जाता है और फिर सायरा बानो एक रात अपने ससुराल से चुपके से निकलकर भागना शुरू कर देती है और भागते भागते किसी तरह से दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली में कई दिनों तक भूखे प्यासे दिल्ली की अलग अलग गलियों से लेकर बस डिपो तक काम की तलाश में भटक रही थी, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिल रहा था। और इतने में वो सायरा बानो दिल्ली के एक ऐसी गली में जा पहुंचती है जहां पे उसे चंद घंटों के कामों के लिए अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। दरअसल उस सायरा बानो को उस गली में कुछ लोगों को कुछ घंटों के लिए खुश करना होता है। बस यहीं से वो सायरा बानो ये डिसाइड कर लेती है कि भूखे प्यासे भटकने से अच्छा है कि क्यों ना यही काम कर लिया जाए। बस सायरा बानो इस काम को ज्वाइन कर लेती है। वो साल था 1990 में, जब पुलिस को लीड लगती है कि दिल्ली के जीबी रोड में कोठे पर लड़कियों को जबरन सेक्स कराया जा रहा है, उसे जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। तो इतने में पुलिस वहां पर छापे मारकर लड़कियों को अरेस्ट कर लेती है और फिर कुछ ही दिनों के अंदर उन लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें छुड़ा ले जाते हैं। लेकिन उस जेल में एक लड़की अभी भी मौजूद थी जिसका नाम सायरा बानो था। सायरा बानो को छुड़ाने के लिए कोई भी नहीं आता है, तब पुलिस हार थक कर उस सायरा बानो को छोड़ देती है। सायरा बानो अब जाए तो जाए कहाँ, उसका कोई भी आशियाना नहीं था, कोई रहने का ठिकाना नहीं था। सायरा बानो उसी कोठे पर पहुंच जाती है जहां पर वो धंधा कर रही थी। बस देखते ही देखते सायरा बानो अपना वहीं से धंधा शुरू करती है, लेकिन अब वो सेक्स वर्कर बनकर नहीं बल्कि मालिकिन बनकर धंधा इस कदर फैला देती है कि चाहे वो नेपाल हो या फिर बिहार से लेकर मध्य प्रदेश यानी इंडिया के हर कोने कोने में, हर राज्य में उसके एजेंट फैले थे और किसी तरह से लड़कियों को
बहला फुसला कर या किसी भी तरह से लड़कियों को उठाकर उस सायरा बानो के हाथों महज 50,000 में बेच दिया करते थे और सायरा बानो उन लड़कियों के सेक्स रैकेट में उतार दिया करती थी। जो लड़कियों की उम्र 8 साल से लेकर 12 साल तक थे, उन लड़कियों को एक ऐसे इंजेक्शन देती थी जिस इंजेक्शन की वजह से उन लड़कियों के जिस्म में ऐसी बनावट होती थी कि वो लड़कियां 8 से 12 के उम्र में एक 16 साल के जवान लड़की दिखने लगती थी। उसके जिस्म के एक एक अंग का ऐसा उभार होने लगता था कि वो लड़की पूरी तरह से सेक्स के लिए तैयार नजर आ रही थी। और इसके बाद इन लड़कियों को शहर के बड़े कारोबारी से लेकर रसूखदार लोगों के हाथों सौंप दिया करती थी, जिसके एवज में अच्छे खासे रकम मिलता था। और जो लड़कियां अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी, उन लड़कियों को दूसरे कोठे पर महज 2 लाख में बेच दिया करती थी। इस तरह से सायरा बानो को दिल्ली में काले साम्राज्य फैला था कि दिल्ली के अलग अलग 6 जगहों पर उसके कोठे थे और कई जगहों पर जमीन से लेकर अपार्टमेंट, यहाँ तक कि बेंगलुरु में भी उसकी बड़ी हैसियत थी। देखते ही देखते सायरा बानो कुछ ही दिनों के अंदर अरबों की मालकिन बन जाती है। लग्जरी लाइफ से लेकर लग्जरी गाड़ियों की शौकीन हो जाती है। वो सायरा बानो इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि दिल्ली की लेडी क्वीन के नाम से उसे लोग जानने मानने लगते हैं। और साल 1999 में एक लड़का मुरादाबाद से काम के सिलसिले में दिल्ली पहुंचता है। उस लड़के का नाम आफाक हुसैन था। ये लड़का काम की तलाश करते करते किसी तरह से उस सायरा बानो के पास पहुंचता है और जब सायरा बानो से मुलाकात होती है, सायरा बानो उस आफाक हुसैन को अपने पास छोटे मोटे कामों के लिए रख ली और फिर उससे जो सैलरी मिलता था, आफाक हुसैन उस सैलरी को अपने घर भेज दिया करते थे। इस तरह से आफाक हुसैन और सायरा बानो के बीच धीरे धीरे प्यार हो जाता है और सायरा बानो आखिरकार उस आफाक हुसैन से निकाह कर लेती है और ये दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ये लोग बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन किसी ने सच ही कहा है, पाप के नींव पे खड़े हुए इमारत चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन ढह ही जाता है। कुछ ऐसा ही होता है इस सायरा बानो के साथ। 30 अगस्त 2016 को दिल्ली के क्राइम ब्रांच को ये लीड मिलती है कि दिल्ली की जीबी रोड में कुछ कोठों पर लड़कियों को इंजेक्शन के जरिए उसे जवान बनाया जा रहा है और फिर उन लड़कियों को देह व्यापार में उतारा जा रहा है। इतना देखना था कि क्राइम ब्रांच दिल्ली के उस जीबी रोड में छापे मारकर 250 लड़कियों को अरेस्ट कर लेती है और जब उन लड़कियों से क्राइम ब्रांच ये पूछती है तो उन लड़कियों के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, वो नाम होता है सायरा बानो की। बस देखते ही देखते क्राइम ब्रांच सायरा बानो के साथ उसके पति आफाक हुसैन को भी गिरफ्तार कर लेती है और इस तरह से उसके काले साम्राज्य से कमाए जितने भी पैसे थे, जितने जमीन थे, सभी मिट्टी में मिल जाता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना था, जिससे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।